बसपा संस्थापक काशीराम की 9 अक्टूबर को है पुण्यतिथि, लेकिन उनकी पुण्यतिथि से पहले पॉलिटिकल गलियारे में एक संग्राम मचा है। जी हाँ, काशीराम पर संग्राम। सवाल यह है कि क्या काशीराम सिर्फ बसपा के हैं या फिर केवल दलितों के हैं, या सिर्फ उन पर एक राजनीतिक तौर पर कहें तो उनके वारिस सिर्फ मायावती का हैं, या काशीराम को जो एक दायरा है वहां तक सीमित कर दिया गया। और ये नया संग्राम काशीराम पर क्यों मचा है? दरअसल हुआ यह है कि 9 तारीख को लखनऊ में बसपा की एक महारैली है, जहां मायावती शक्ति प्रदर्शन करेंगी। और इसी बीच समाजवादी पार्टी ने भी ऐलान कर दिया, उन्होंने तमाम नेताओं को निर्देश दिया कि जिला मुख्यालयों पर वो काशीराम की पुण्यतिथि मनाएं, उनके संदेश, उनके विचार तमाम लोगों तक पहुंचाएं। समाजवादी पार्टी की रणनीति है कि इसके जरिए वो पीडीए को मजबूत करेंगे, यानी 2027 की आप इसे विसात समझ सकते हैं। इसी बीच मायावती ने एक लंबा चौड़ा लेटर जारी कर दिया और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए हैं। तो क्या है इसके पीछे की रणनीति और क्या है इसके मायने, और काशीराम पर ये संग्राम क्यों मचा है, इसी को समझेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी पुष्कर चौहान जी हैं। पुष्कर जी, काशीराम पर जो सियासी संग्राम यूपी में 9 तारीख से पहले शुरू होता देख रहे हैं, उसमें समाजवादी पार्टी, बसपा और सपा, इसके मायने क्या है? ये खींचतान क्या लग रही है आपको? कांग्रेस और सपा तक या बसपा तक क्यों? चंद्रशेखर ने तो आजाद समाज पार्टी काशीराम नाम ही रख लिया। हाँ, एक दावेदार होगी। जी बिल्कुल, वो तो सबसे बड़े दावेदार। हाँ। दरअसल वोटों की राजनीति है। आप मायावती का लेख पढ़िए। लेकिन मायावती ने चंद्रशेखर का नाम नहीं लिया, मतलब उस लेटर में नाम नहीं मैं लिया। आ रहा हूँ, उसी बात पे बताता हूँ। आदि लिख दिया। अच्छा। कांग्रेस, सपा आदि पार्टियां जो छलावा, बीजेपी का भी नाम नहीं। जी जी, कहानी वहीं से शुरू। हाँ। 9 अक्टूबर 2006 को मानवर काशीराम ने का निधन हुआ था। जी, मई 2007 13 मई या 14 मई को शपथ ली थी मायावती ने। जी। इसमें सवाल उठा रहे हैं कि अखिलेश ने उनकी उस पे एक दिन का न राजकीय शोक घोषित किया, न छुट्टी घोषित की, तो आपने कर दिया, तो उनको इतना महान बताया था। आज मायावती पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? जी, जब आप 12 में जो वोट प्रतिशत पाई, वो घट के आज 9% पर पहुंच गया 24 के इलेक्शन में, तो आपको लगा, और आप लोकसभा में 0 और विधानसभा में 1 सीट रहे, तब लगा कि अब समस्या बड़ी है। जी। आज आपको 10 साल बाद क्यों याद आ रहा है कि आज रैली की जाए? क्यों? क्योंकि 1.5 साल बचे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में। आप पर सवाल उठना लाजमी है कि आप एक पार्टी को खत्म करने के लिए दूसरी पार्टी को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि 2019 में बसपा और सपा का समझौता नहीं हुआ, वो भी राजनीतिक मजबूरियां नहीं होंगी। तो फिर जब आपने 2019 में उनसे समझौता कर लिया, तो इसका मतलब उनके पुराने कार्यों को आपने साफ कर दिया। अब आप दोबारा, और अखिलेश यादव यहां पर एक सही काम कर रहे हैं। आप कभी भी देखेंगे वो मायावती पर कोई अटैक नहीं करते। जी, हाँ, और वो समाज में बसपा के खेमे से लगातार ही होता है, सीधा नाम लेके या पार्टी का। उन्होंने 2019 के बाद से हटने के 22 और 24 के बीच में जो उन्होंने लगातार एक काम शुरू किया, जो बसपा के बड़े नेता थे उत्तर प्रदेश में, वो सब आज धीरे धीरे वो सब कहां पहुंच गए? समाजवादी पार्टी के बैनर। हाँ। रामचंद्र राजभर हो, लालजी वर्मा हो, सुखदेव, मतलब फेहरिस्त तमाम बड़े। हाँ, नसीमुद्दीन पहले ही जा चुके थे पहले ही जा कांग्रेस चुके में। थे। बीजेपी की आप बी टीम है कि नहीं है, ये आरोप लगने दीजिए, लेकिन पार्टी के तौर पर आप कहां खड़े हुए? आपने कौन सा संघर्ष किया रोडों पर? एक सवाल ये भी उठ रहा है कि साहब, जब आप 9 तारीख को महारैली करने जा रही हैं, मेगा शो कर रही हैं, या शक्ति प्रदर्शन का जो नाम दिया गया था, 5 लाख से ज़्यादा की भीड़ आएगी, और अगर दूसरे दल काशीराम जी का पुण्यतिथि या उनको याद श्रद्धांजलि दे भी रहे हैं, तो उसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? और जब वो व्यक्ति महान बताए जा रहे हैं, हाँ, तो फिर आप मानिए कि आप उस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अब हैं, जिसके माननीय काशीराम अध्यक्ष थे, जो 84 में बनी थी।
जिसको लोग पहले मानने को नहीं तैयार थे, आज काशीराम जी को पैरेलल खड़ा किया जा रहा है बाबा साहब पे। ये वोटों की ही राजनीति। लेकिन अगर विपक्ष की रणनीति को भी देखें, चलिए मायावती ने तो वो इसलिए भी कह रही है कि विपक्ष की रणनीति का तोड़ निकल के आएगा 27 में सामने। हाँ। अभी 24 से जो पीडीए का नारा चला है वो 27 के रिजल्ट वाले दिन तक चलेगा। भाई उसमें जो अब की 37 जीत के आए हैं अखिलेश यादव, उसमें यादव 5, वो भी घर के, मुसलमान 4, बाकी सब सारी जातियों का बुके है। और समाजवादी पार्टी मुझे लग रहा है जैसे जो पीडीए की हमने बात कर ली, आपने बता दिया परिवार के भी हो गया, उसमें अल्पसंख्यक वाला मामला भी हो गया, दलित वाला जो मामला चल रहा, हाँ लगता था तो अब जाए उस पर बड़ी राजनीति। सपा की प्लानिंग ये भी है कि अम्बेडकर वाहिनी का गठन होना, है ना, अम्बेडकर उनका जन्मदिन और तमाम उनके जो निर्माण दिवस वो उनको मनाना। अब काशीराम वाले मामले पे बाकायदा चिट्ठी जारी करके, जैसे ये अभी शाक्य जो वहां से चुनाव लड़े थे, वो उनका कल मैं वो देख रहा था, बाकायदा इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष ने उनको भी एक जगह बांदा में कहीं मुख्य अतिथि बनाया इसी संगोष्ठी का। ऐसे तमाम जो दलित नेता हैं उनको अलग अलग मुख्यालयों पर मुख्य अतिथि बनाकर भेजा जा रहा है। रामाचल राजभर कौन है? रामाचल राजभर प्योर बसपाई रहे, अब सपाई है। अब उन्होंने क्या किया है, एक पिंक पगड़ी डाल के प्रियंका चच्चा को हराने के लिए, मतलब इसको आप ये समझिए, हर अखिलेश यादव की इस बार स्ट्रेटजी समझिए वो कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने रामाचल राजभर ने एक सेना बनाई है गुलाबी गैंग से। अच्छा, वो गुलाबी पकड़ी लगाएगी और राजभर लोगों के बीच में जाएगी, बताएगी ना बीजेपी के राजभरों ने कुछ किया है ना ओम प्रकाश राजभर के। निशाना अब अखिलेश यादव का राजभर जिनको छोड़े हुए थे। अब सोचिए 1.5 साल पहले से ये तैयारी हो गई। तो राजभर जो अभी बीजेपी सपा छोड़ के बीजेपी के साथ गए और तमाम जो अपना बार बार संघर्ष करते हैं, उनको भी लगता है कि बीजेपी की तरफ से भी उनको कहना है, तो उनके लिए तो डबल संकट हो जाएगा। 22 से समझ आने लगी 2-4 चीजें। एक तो ये तोड़ना है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ यादव और मुसलमान की पार्टी है। 24 आते आते वो सीख गए और उन नतीजों में कन्वर्ट कर लिया कि आप सबको लेके चलेंगे बुके में, तो आपको यादव और मुसलमान तो मिलेगा ही मिलेगा। बाकी जुड़ गए तो आप नंबर में अगले जो समाजवादी पार्टी सुप्रीमो रहे मुलायम सिंह यादव, उनके पिताजी, उनसे आगे निकल जाएंगे। और निकल गए लोकसभा में, तो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ी थी, इसीलिए निकल गए ना भाई। अब अगर दोबारा से मायावती की रणनीति पे आए हैं, क्योंकि देखो बसपा को भी लोग कहते हैं सियासी पंडित के भी कमजोर तो नहीं आंका जा सकता, अब उनका हाथी खड़ा रहे बैठा रहे। मैं एक बात आपसे जानना चाह रहा था, उन्होंने जैसे लिखा समाजवादी पार्टी के मुंह में राम और बगल में छुरी, कांग्रेस कह रही है कि मायावती के मुंह में राम, वो मुंह में काशीराम और दिल में कमल। तो ये वाला मैसेज भी देना पड़ेगा ना उनको। इसका एक एग्जांपल ऊंचाहार में 4 अक्टूबर की रात द्रोण चोर समझ के एक व्यक्ति मार दिया गया, एक दलित व्यक्ति। आज भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज में विरोध प्रदर्शन किया। फतेहपुर जाकर अजय राय मिल के आए पार्टी। बसपा का कौन गया? वो तो दलित थे ना, हरिओम वाल्मीकि। क्यों नहीं गए? क्योंकि हरिओम वाल्मीकि नाम था। तो राजनीति में बात बसपा भी रही है, जो कहती है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, उसका नारा था। और 2007 में वो जीत के भी आई बसपा जी। लेकिन अब बसपा पर विश्वास, देखिए 2007 से में मुसलमानों ने साथ दिया, फिर भी मुलायम सिंह के साथ खड़ा रहा, उतना वोट नहीं मिला। उसमें मायावती को फायदा मिला था, पंडितों ने एकजुट होकर वोट डाल दिया था, मुसलमानों ने वोट डाला था और सत्ता से बाहर हुए थे समाजवादी पार्टी। लेकिन 9, 12, 14, 17, 19, 22, 24 ये वो अब कहाँ आ गए? इतने इलेक्शन है कि आप पर ये टैग चिपक गया, बिल्कुल टैग चिपक गया। और अब देखने वाली बात ये होगी कि 9 तारीख को जो महारैली है उसमें मायावती क्या संदेश 9 तारीख की रैली से तय होगा कि वो अटैक किस पे कर रही हैं। उनका उत्तर प्रदेश में इस बार सियासी बड़ा दुश्मन कौन है, बीजेपी है कि समाजवादी पार्टी, और दोनों है तो अटैक किस पर है?
बात वही होगी कि वो संदेश कितना अब देखिए मजबूत देती मायावती है। दोनों पार्टी के साथ बैठ चुकी है, सपा, हाँ, सपा के साथ भी चुनाव लड़ लिया मिलके, और पोस्ट इलेक्शन 2-2 बार सरकारें बना ली। बिल्कुल। तो मायावती को अब साबित करना है कि क्यों बसपा ही सही कर। मायावती के पास जो एक बड़ा वो है कि जो लॉ एंड ऑर्डर हमारे समय में था वो कहीं नहीं, किसी के भी राज्य में नहीं। तमाम मुद्दे हैं, तमाम बातें हैं, लेकिन बात वही है और सबकी नज़र 9 तारीख की उस महारैली पर ही टिकी, और टिकी इस बात पर है कि मायावती जब बोलेंगी तो उनके तर्कस से क्या तीर निकलेंगे, और क्या वो भरोसा, जो पुराना वाला भरोसा है, जो लोगों को लगता है कि किसी की बी टीम नहीं है बल्कि उनका अपना एक कोर वोटर है, और खुद ही वोट के एक साथ, हाँ, वो खुद ही वन मैन आर्मी टाइप वाला मामला है उनका। और अगर लोगों को ये विश्वास हुआ तो बसपा का हाथी की चाल देखने वाली होगी और वो कमाल कर सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए TV9 डिजिटल।